जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माता संकटा की कथा को सुनेंगे, जिससे हमारे घर परिवार की सभी संकट माता संकटा की कृपा से दूर हो जाएंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया था। बुढ़िया माई अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी थी, क्योंकि बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया माई प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती थी और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया माई का यह क्रम रोज ऐसा ही चलता। एक दिन की बात है, कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया माई से पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया माई ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया माई इस बात से झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया माई की ये बातें सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया माई ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निःसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया माई संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़ी ही दयालु होकर बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया माई ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो। आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया माई ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया माई की ऐसी दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार
उस बुढ़िया माई ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया माई ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया माई बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8वां लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया माई से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया माई बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वह लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं तो मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया माई ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया माई संकटा माता की पूजा कर सुहागनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया माई अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह रहेगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। अंततः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बहू रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसी समय उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछने लगा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगा। यह कहकर राजा बहू को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो आज से मेरी यह धर्म बहन है और यह इसी महल में रहेगी।
इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता की निमित्त सुहागनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागनी लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, यह पत्थर के समान लड्डू कैसे हजम होंगे। ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, हे नाथ, यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे स्वामी हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता की व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागनों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। उधर संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपनी स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया
और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह ही राज्य को भोगने लगे। बोलिए संकटा मैया की जय। आइए दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों की एक झुंड में प्रवेश कर लिया था और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है? तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत की अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वह सदा के लिए नष्ट हो गई। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु भगवान, वरुण देव तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वह सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं था। देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनकर गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुत के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी आभारी मानती हैं। गायों के ऐसे कहने पर लक्ष्मी माता ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अंततः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही हैं, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माता लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी भी किसी के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माता लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली हो, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरी,
जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई, मैं अवश्य ऐसा ही करूँगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूँगी। सुखदायिनी गायों अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अंततः तुम्हारा भी कल्याण हो। तभी से माता लक्ष्मी को गायों की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का रूप ही समझा जाने लगा। हे गौ माता, हमारे घर को भी अपने गौमूत्र से शुद्ध बनाए रखना और अपनी कृपा से घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। बोलिए गौ माता की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप अगली कथा कौन सी सुनना चाहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आप सभी की कथाएं हम समय अनुसार ला सकें। साथ ही हमें इतना प्रेम और सहयोग देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।